जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमं कपालिकां। तेरा एकादशी जो है मंगलवार को रहेगी। पंचमुखों की कथा सोमवार से शुरू होगी, क्योंकि आगे एक तिथि अक्षय है, 14 नहीं है। 4 दिन पंचमुख नहीं होते, 5 दिन ही होते हैं। 5वां दिन सोमवार को ही बनेगा अपना। इसीलिए कल सोमवार को पंचमुखों की कथा शुरू हो जाएगी। जिन्होंने पंचमुखों में नहाना हो अलग है, वो कल से शुरू कर दे। तुलसी विवाह मंगलवार, पंचमुखो एकादशी व्रत मंगलवार, पंचमुखो सोमवार। आज कार्तिक मास महात्म की 7वीं तिथि, 9वीं तिथि, सॉरी 9वीं तिथि, 23वां अध्याय। राजा नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो तुलसी का मूल जड़ है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वो घर, तुलसी का पौधा जिसके घर में है वो घर तीर्थ है। उसमें अनिष्टताएं, बुराइयां नहीं आती, अचानक कष्ट नहीं आते। इसीलिए तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। वह उस घर के अंदर यमराज के दूत कभी सपने में भी नहीं आते जिसके घर में तुलसी का स्थान है। सब पापों को नाश करने वाला, अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो यमराज को नहीं देखता है। बहुत बड़ा दानी बन जाता है एक तुलसी का पौधा लगाने से। भगवती नर्मदा का दर्शन करना, गंगा का स्नान करना, तुलसी के पौधे को स्पर्श करना, दर्शन करना, ये तीनों ही पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, या तुलसी के पौधे के दर्शन करने से, या तुलसी को हाथ से छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं आते। तुलसी के दल से भगवान शंकर का जो पूजन करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं आते, वो मुक्त हो जाते हैं। निसंदेह वे जीवन में मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां, संपूर्ण नदियां, भगवान विष्णु की प्रभुति, सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी कि तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन,
जो लोग तुलसी के काष्ठ का, लकड़ी का चंदन लगाते हैं, वो सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कल एक प्रसंग में आया था, अगर किसी के घर में तुलसी की सूखी लकड़ी है, सोमवार के दिन, मंगलवार को तो एकादशी है, सोमवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में घी डाल करके वो जला दे, अपार धन की प्राप्ति होती है। तुलसी की सूखी लकड़ मिलनी चाहिए। आएगी जिंदगी भर, परंतु वो इन्होंने बताया है कि 10वीं वाले दिन, सोमवार हो 10वीं हो, एकादशी मंगलवार को नहीं है। मंगलवार को एकादशी वाले दिन नहीं करना है, ये काम जो है 10वीं दिन करना है, सोमवार को करना है, वो मोक्ष पा जाता है। उसके द्वारा किए गए पाप भी उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहां तुलसी के पण की छाया हो, वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, अपने पितरों के निमित्त भोजन देते हैं, उनके पितर आदि नरक की यातना को भोग करके भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो आंवले को धारण करते हैं, उनका विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी का दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों, फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, विशेषकर कार्तिक के महीने में पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि, मोतियों के द्वारा पूजन का फल मिलता है। कार्तिक के महीने में सारे तीर्थ, सारे ऋषि देवता, सब यज्ञ जब तुला राशि में होते हैं, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि में तुलसी का दल, कार्तिक में आंवले का फल पत्ता तोड़ता है, वो रौरव नरक में वास करता है। द्वादशी को तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए, कार्तिक के महीने में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले के और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश के साथ मुक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान का
गुणगान गाने से, कार्तिक के महीने में गुणगान गाने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री कमल ने